हालेलुया। आप ब्लेस हैं आज के दिन, क्योंकि आज के दिन आप प्रभु की हजूरी में हैं। मैंने बोला आज आप आशीषित हो, आज आप ब्लेस हो, क्योंकि आज आप प्रभु की हजूरी में हो। चाहे आपको कुछ महसूस हो रहा है, मैंने बोला जो मैं आपको बताती हूँ, चाहे आपको कुछ महसूस हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, पर आपने भवन में कदम रख दिया है। मैंने बोला वो बंधन टूट चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। मैंने बोला वो गवाही आपकी जिंदगी में, वो जिसे बोलते हैं, वो ऐसे आ रही है प्रभु यीशु के नाम में, और आप उस गवाही को पकड़ लोगे। आप उस गवाही को ऐसे जिसे बोलते हैं, आप अब उस गवाही को जप्फी डाल लोगे, और वो गवाही आपके जीवन में प्रगट रूप में आप गवाही के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि आज आप प्रभु की हजूरी में हो, क्योंकि इस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है। ये मायने नहीं रखता कि आज क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज किसी ना किसी कारण से आज घर में बैठे हैं। वो कोई ना कोई कारण हो सकता है। आप सोच सकते हो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण आज लोग घर में बैठे हैं, पर आज आप प्रभु की हजूरी में हो, इसलिए आप आशीषित हो। मायने नहीं रखता, कहते हैं स्तुतियों में, और जब हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा उसमें विराजमान होता है। हाँ, स्तुति आराधना में परमेश्वर का आत्मा विराजमान होता है। हाँ, पर जब स्तुति आराधना वर्शिप हर एक हालात में की जाए, तो स्तुति आराधनाओं में जो मस्सा होता है, जो अभिषेक होता है, वो आपके बंधनों को तोड़ता है। आपको पता है पौलुस और सिलास जब खुश थे, जब आरामदायक थे, जब उनको कोई सताव नहीं था, जब उनकी लाइफ में कोई मुसीबत नहीं थी, जब वो अच्छे थे, भले थे, चंगे थे, पौलुस और सिलास की लाइफ में परमेश्वर ने तब काम किया जब वो बंधे हुए थे, और उन हालातों में उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, वर्शिप की, प्रभु का आत्मा उतरा, और उस अभिषेक के द्वारा बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम में। बंधन आपके तब टूटते हैं जब आप हर एक हालात में परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। वर्शिप में प्रभु का आत्मा विराजमान होता है। चाहे आप वर्शिप में खड़े हो, पर अगर आप वर्शिप नहीं कर रहे तो आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं होगा। पर जब आप प्रभु की हजूरी में हो, आपके हालात कैसे भी हैं, आपकी बॉडी आपको क्या क्या महसूस करवा रही है, आपके मन में क्या चिंता है, आपके हालात कैसे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो मायने नहीं करता। जब आप उन हालातों को इग्नोर करके आप वर्शिप करते हो, आप प्रभु की महिमा करते हो, आप बोलते हो कि आज यीशु दे, आज मौजज़े होंगे, आज प्रभु मेरी जिंदगी च काम करेगा, तो सचमुच प्रभु दे मौजज़े, प्रभु दी चंगियाई, प्रभु दे कम थोड़ी जिंदगी च हुंदे आ। तो आज से आपने वर्शिप कैसे करनी है? सब चीजों को इग्नोर करके, सब चीजों को साइड में करके, सारे विचार साइड करके, मुझे क्या महसूस हो रहा है उसको साइड करके आपने प्रभु की वर्शिप करनी है, पौलुस और सिलास की तरह। तो बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहते हैं मुझे वो आशीष मिले जो आशीष इब्राहिम के पास थी। सब लोग बोलते हैं मुझे वो ब्लेसिंग मिले जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दी। पर इब्राहिम की ब्लेसिंग से पहले आपको पता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी कारण से आज घर में बैठे हैं। हो सकता है उनके कोई ना कोई किसी तरह की कोई पार्टी हो सकता है कोई ना कोई उनके किसी तरह का कहीं उनको कुछ जाना हो। आपने क्या चुना? आपने चुना प्रभु की हजूरी को, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। पर बहुत सारे लोगों ने क्या चुना? उस संसार को, उस संसार की वस्तुओं को, उस संसार के कामों को, उस संसार को खुश करने के लिए। पर आप सचमुच इब्राहिम की आशीष के हकदार हो, क्योंकि आपने इब्राहिम जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति 12 उसकी 1 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे
दिखाऊंगा। आज लोग आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, इब्राहिम की तरह हम ब्लेस हो, जैसे परमेश्वर ने वायदा किया वचन में हम उस तरह से ब्लेस हो। पर आज लोग उस तरह से फॉलो करना अपनी लाइफ में नहीं चाहते। आपको पता है प्रभु ने वायदा किया, ब्लेसिंग आपके लिए है। जो लोग परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर ने ब्लेसिंग रखी है, आपके लिए परमेश्वर ने आशीष रखी है, सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, आप इसके हकदार हो। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने सब चीजों के ऊपर आपको अधिकार दिया हुआ है। आपको पता है, आपको प्रभु ने सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया हुआ है। आप अधिकार प्राप्त हो, आप अथॉरिटी प्राप्त हो। पर आपके अधिकार तब काम आते हैं जब आप उन अधिकारों को चलाना जानते हो। हथियार चाहे जितने मर्जी हो एक व्यक्ति के पास, पर वो हथियार पड़े के पड़े ही हैं अगर उसको चलाने नहीं आते। आपके पास अधिकार है, आपके पास अथॉरिटी है, प्रभु ने आपको अधिकार दिए हुए हैं, पर आपको चलाने पड़ेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। समझे? प्रभु के वचन के द्वारा आपको उन हथियारों को चलाना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, अगर आप जैसे परमेश्वर का वचन कहता, अगर आप उसके अनुसार चलते हैं, तो सचमुच आप अपनी जिंदगी में उन ब्लेसिंग को फिर रिसीव करते हो, उन ब्लेसिंग को आप ग्रहण करते हो। हम इब्राहिम की गवाही को सुनते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हम इब्राहिम की टेस्टिमनी को, हम जब प्रेयर करते हैं हम क्या बोलते हैं? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हम तब प्रेयर को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को अपना मित्र बोला। इब्राहिम से परमेश्वर ने कोई चीज नहीं छुपाई, पर इब्राहिम के बहुत सारे सैक्रिफाइस थे, इब्राहिम के बहुत सारे बलिदान थे। आज परमेश्वर आपको उन्हीं ब्लेसिंग को देना चाहता है, पर परमेश्वर आपसे बलिदान मांग रहा है। परमेश्वर आज आपसे समर्पण मांग रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि इब्राहिम अपने देश को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, अपने नगर को छोड़ दे, तेरे साथ जो कुछ भी है वो छोड़ दे उसको, क्योंकि अगर तू इन्हीं के साथ रहेगा यही नेगेटिविटी तेरे मन में आएंगी। तू विश्वास नहीं कर पाएगा मेरे ऊपर, यही नेगेटिव बातें तेरे मन में आएंगी, यही चीजें तुझे अविश्वास में लेके जाएंगे, यही लोग तेरे विश्वास को कम करेंगे, यही लोग तुझे मेरे से पीछे करेंगे। इसलिए इन चीजों को छोड़ दे। आज आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा, आज आपको भी फैसले लेने पड़ेंगे, तब आप अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग को रिसीव करोगे, उन आशीषों को आप लोगे। आसान है किसी का अपने घर को छोड़ना? सोचो, आसान है अपना सब कुछ छोड़ के अपना चले जाना? पर इब्राहिम को पता था मैंने कुछ बोया है, मैंने परमेश्वर के लिए बलिदान दिया है। उसका बलिदान जो था, जो उसने किया, उसकी लाइफ में वो आशीष को लेके आया, और आज तक हम इब्राहिम को याद करते हैं। इसीलिए जब आप बलिदान देते हैं, आप परमेश्वर को पहला स्थान रख के चलते हैं कि मैं प्रभु को पहला स्थान दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम संसार के नहीं हो, बल्कि परमेश्वर ने संसार में से तुम्हें चुन लिया है। यूहन्ना, जब हम यूहन्ना 15 उसकी 19 को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको संसार में से चुना हुआ है। तो जैसे आज संसार चलता है, आप वैसे नहीं चल सकते अगर आप उन आशीषों को 2025 में लेना चाहते हो। क्या वही लाइफ रखनी है जो 2024 में थी? जब बदलना, अपनी लाइफ को बदलते हुए देखना चाहते हैं। कितने लोग बदलते हुए देखना चाहते हैं? 2025 में आपकी लाइफ बदलेगी जब आप इस वचन को, जो आज प्रभु ने आवाज दी है, जब आप इसको फॉलो कर लोगे। सचमुच तुम संसार के नहीं हो, परमेश्वर ने बोला। संसार में से प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आप संसार की तरह नहीं चल सकते। जैसे संसार करता है आप नहीं कर सकते, जैसे संसार चलता है आप नहीं चल सकते। आप उन चीजों को नहीं कर सकते। आपको संसार से अलग होना पड़ेगा। आप उन्हीं चीजों में फंसे नहीं रह सकते।
आपको उठना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको पता है आपने 2024 में आपकी प्रार्थना से आपने 2 घंटे प्रार्थना की, आपको पता है मेरा उत्तर नहीं आया, तो उस प्रार्थना को आपने बढ़ाना है। आपको पता है मैंने समर्पण किए, मेरा उत्तर अभी नहीं आया, तो उस समर्पण को बढ़ाना है। आपको पता है मैंने जो डिसीजन लिए, मैंने 2024 में ये किया, उसको बढ़ाना है। मैंने बोला आप बढ़ाओगे, आपके उत्तर सचमुच आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता आप डिसीजन लोगे, आप फैसले लोगे तो आपका उत्तर नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बोला आप करोगे, आप रिजल्ट को जरूर प्राप्त करोगे 2025 में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसी जनवरी महीने में प्रभु आपको तैयार कर रहा है, कभी फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, प्रेयर के द्वारा आपको परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही तैयार कर दिया कि आ जाओ भवन में, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो। वो क्या था, आपने संसार को प्रिय नहीं जाना कि हो सकता है कि न्यू ईयर है, हो सकता है कुछ ना कुछ मेरे घर में कोई ना कोई कुछ हो, पर आपने संसार को प्रिय नहीं जाना, आपने उन चीजों को, लेकिन आपने प्रभु की हजूरी में आप रहे, आप प्रार्थना में रहे, आप फास्टिंग में रहे। तो मैंने बोला क्या उसका उत्तर नहीं आएगा? उसका उत्तर आएगा, क्योंकि आपने डिसीजन लिया प्रभु के लिए। तो परमेश्वर ने कहा तुम संसार के, मैंने हो तो तुम संसार के, पर संसार में से तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। वैसी चाल नहीं चल सकते आप। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी वैसे पवित्र बनो। तो आपने डिसीजन लेने हैं। पवित्रता ही सिर्फ एक ही चीज की नहीं है कि एक ही तरह की पवित्रता है, बहुत तरह की पवित्रताएं हैं। आपने उन हर एक हिस्सों के लिए आपने डिसीजन लेना है। तो 2025 आपके लिए गवाही का साल होगा प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु कहते हैं जैसा मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं ना, तो वैसे पवित्र बनो। तो डिसीजन लेने आज से आपने कि जैसे संसार चलता है मैं वैसे नहीं चल सकता। मुझे पता है ये दिन पवित्र है, मुझे पता है ये दिन आशीष, परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र किया है, मुझे पता है मुझे फॉलो करना है प्रभु के वचन को, क्योंकि ये किसी इंसान की आवाज नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है कि एक दिन तूने मेरी हजूरी में आना है, तो मैं उसको फॉलो करूंगा। जब आप ऐसे डिसीजन लेके चलते हैं ना, जब आप फैसले लेके चलते हैं, तो वो आपकी जो दिखने वाली जो गवाहियां होती है ना, वो दिखने वाली गवाहियां दिखती हैं लोगों को। लोग बोलते तो नहीं है, बोलते नहीं है लोग बोलते नहीं है, पर उनको दिखता सब कुछ है। समझे? लोग बोलते नहीं है कुछ भी, पर उनको दिखता सब कुछ है कि जो इसके पास है वो हमारे पास नहीं है। उनको दिखता सब कुछ है, चाहे आज लोग कुछ भी ना बोले, पर उनको दिखता सब कुछ है। जो ब्लेसिंग इसके पास है वो हमारे पास नहीं है। तो इसी तरह जब आप संसार की उन चीजों से, प्रभु का वचन कहता है अगर तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्रेम नहीं है। तो आप प्रभु में हो, आपने प्रभु को अपना जीवन दिया हुआ है, तो आपका पहला स्थान जो है वो प्रभु होना चाहिए, उसका भवन होना चाहिए, उसकी हजूरी होनी चाहिए। तो आपके लिए पहला जो है, प्रथम जो है वो परमेश्वर होना चाहिए। तो आप भी हमेशा प्रथम रहोगे प्रभु यीशु के नाम में। शाइन करोगे, शाइन। मैंने बोला लोगों को दिखता जरूर है, शाइन करोगे, चमकोगे प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए चुना है, ज्योति होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। मैंने बोला आप दूसरों के लिए ज्योति का कारण बनेंगे प्रभु यीशु के नाम में, जब आप डिसीजन लोगे, जब आप फैसले लोगे। मायने नहीं रखता क्या चल रहा है, पर आपको पता है ये प्रभु का वचन है, मैंने उसे फॉलो करना है, मैंने उसे अपनाना है। आज मुझे कुछ महसूस हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, पर वो दिखेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।